काली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके आपके चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको माता धूमावती का, माता पराशक्ति आदिशक्ति का, माता त्रिभुवनकारी का एक बहुत ही सुंदर अनुभव बताने जा रहा हूँ। यह अनुभव, ये कथा है कथानक, ये उन्नाव के रामदास जी का है। और उन्नाव के रामदास जी का किस प्रकार से कुछ व्यक्तियों द्वारा मलिन शक्तियों के माध्यम से उनको किस प्रकार से दोषारोपित किया गया, उनके साथ मलिन शक्तियों के द्वारा, निचली शक्तियों के द्वारा, इतर योनियों के द्वारा, भूत चुड़ैल और साकिनियों के द्वारा किस प्रकार से गलत कार्य करवाए गए और उनको पूर्ण रूप से बदनाम करने की कोशिश की गई, और किस प्रकार से माता धूमावती ने उस भक्त की रक्षा की, रामदास जी की रक्षा की, और अन्य सभी मलिन शक्तियों के द्योतक को जिनका विनाश किया। भैरव जी ने भी इनकी बहुत सहायता की। इस कथानक में आपको हम बताएंगे किस प्रकार से कैसे क्या चीज़ें की इन्होंने, किस प्रकार से साधना की और क्या दिक्कतें आई थी। देखिए, रामदास जी एक तांत्रिक शुरुआत से ही रहे हैं, पर ये सामान्य तांत्रिक रहे। पूजा पाठ इनके कुल में लगातार होता आ रहा था, तो ये कुल के हिसाब से पूजा पाठ आदि करते थे। और माता त्रिभुवन कुमारी, माता राजराजेश्वरी की कृपा घर पर रही है, क्योंकि पिताजी उनके इसी क्षेत्र में साधक रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कोट है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। ठीक है, तो पुत्र को भी कुल के आधार पर ही दीक्षा दिलवा दी गई, और थोड़ी बहुत पूजा पाठ से ही उनकी कृपा, माता की कृपा उस बच्चे के रामदास के ऊपर भी बनी रही। और ये छोटे मोटे तांत्रिक काट को भी कर लेते थे, उसको करने में सक्षम भी थे। इन्होंने कार्य करते रहे, और इनके पास एक पुत्र आया, एक लड़का आया, करीब 2015 के आसपास लड़का आया उनके पास में। और उस लड़के ने आकर के इनसे ये बोला कि हमें साधना करनी है, हमें साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आप हमें दीक्षा दे दीजिए और किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, किन साधना को कर सकते हैं, उन साधना को करने का क्रम बता दीजिए, हम आपकी शरण में रह करके सारी साधनाएं करना चाहते हैं। वो लड़के का नाम था कुमार राम करके नाम, उसको कुमार के नाम से लोग उसे जानते थे। तो एक साध हृदय है ना, एक कोमल हृदय रामदास जी ने उसको आश्रय दिया कि कोई उसका नहीं है। उसने इस प्रकार बताया कि कोई उसका है नहीं, उसको आश्रय दिया, साधनाएं करवाई कि आप पहले गणेश साधना से शुरू करें, गुरु पूजन से शुरू करें, गुरु साधनाएं करें, गणेश साधनाएं करें और बुद्ध साधनाएं करें, क्योंकि उसका बुद्ध कुछ गड़बड़ रहा होगा। बुद्ध साधनाएं करवाई, केतु की साधना करवाई, और गुरु साधना आदि करवाने के पश्चात उस साधना क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो उसने कहा कि मुझे अन्य साधना भी करानी, जिसके माध्यम से मैं भी कुछ ऐसी क्रिया कर पाऊँ जैसा आप करते हैं। मुझे कुछ अलौकिक पारलौकिक अनुभव लेने हैं, किस प्रकार से कैसे मैं इस जीवन में आगे बढ़ पाऊँ, किस प्रकार से पारलौकिक शक्तियों के साथ में संयोग बैठा पाऊँ, किस प्रकार से पारलौकिक शक्तियों के दर्शन कर पाऊँ, और कैसे मैं भी वो सारे कार्य कर पाऊँ जो आप कर पाते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए आपको सबसे पहले गुरु पूजन के साथ साथ कुछ ऐसी साधना भी करनी होगी जिन साधनाओं के माध्यम से आप चीज़ों को कर सकते हैं। उन्होंने उसको कुछ अप्रत्यक्ष सिद्धियों के बारे में जानकारी दी, और कुछ जैसे भैरव की जो निम्न ऊर्जाएं होती हैं उसके बारे में जानकारी दी, कुछ शिव शंकर जी के कुछ गुप्त साधनाओं के बारे में जानकारी दी, मंत्र जाप कराया, उन मंत्र जाप के माध्यम से त्रिकालदर्शी साधनाएं करवाने की वो कोशिश की, और कुछ योगियों की भी, दासियों की साधनाएं करवाई, जिसके माध्यम से उसको कुछ ना कुछ भान हो गया कि ये शक्तियाँ हैं उसके माध्यम से। और कुछ धूमावती के प्रयोग आदि भी करवाए, सामान्य प्रयोग, जिन प्रयोगों के माध्यम से वो आगे बढ़ सके। और अब वह तंत्रकाट हल्का हल्का करने लगा। एक दो और गुप्त शक्तियाँ हैं, और जैसे आप अगर योगिनी की कोई साधना करते हैं, अप्रत्यक्ष साधना करते हैं, तो भी आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि तंत्रकाट किस प्रकार से करना है। आंसू महारानी की भी अगर गुप्त और अप्रत्यक्ष साधना करते हैं तो भी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर आप देवी कवच का लगातार पाठ करते हैं तो भी आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप किसी भी तंत्रकाट को करने में सक्षम होते हैं। किसी भी, यानी कि सामान्य कवच, जब आप देवी कवच को उस पूर्ण रूप में सिद्ध ना कर पाए हों, एक सामान्य, जब आपने शुरू किया हो देवी कवच को पढ़ना, उसकी साधना करना, उस समय भी आप तंत्रकाट के भी कुछ गुणों को जान सकते हैं। उसने कार्य शुरू कर दिया। अब वो वहाँ से जाता है, किसी तांत्रिक के संपर्क में आ जाता है, कोई तांत्रिक के संपर्क में किसी लड़के द्वारा आ जाता है। दोस्ती है, लड़का नया है, 17-18 साल का कुछ लड़का था कुमार, जो कि अब संपर्क में आ जाता है किसी अन्य व्यक्ति के, और उस व्यक्ति के संपर्क के कारण से आता है वो तांत्रिक की सहायता में। अब वह षटकर्म करने की भी सीख रहा है तांत्रिक से, जो कि रामदास को जानकारी नहीं। रामदास अपनी पूजा पाठ में व्यस्त हैं, और वह यह बताकर चला गया कि वो किसी कार्यवश जा रहा है और कुछ समय बाद आएगा, और उनके कोई संबंधी मिल गए हैं। उन संबंधी उसको बोल रहे हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, कुछ दिन रुको, आकर फिर चले जाना। तो वो वहाँ चला जा रहा है। ऐसा बताकर रामदास जी को कुमार चला गया वहाँ से। वो वहाँ किसी तांत्रिक के संपर्क में आता है,
और तांत्रिक के संपर्क में आकर के वो षटकर्म क्रियाएं करने की कलाएं सीखता है। किस प्रकार षटकर्म किया जाए, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, उद्दीपन, किस प्रकार से चीज़ें की जाएँ। और तांत्रिक दरअसल किस कारण से वो चीज़ें करा दिया उसने, क्योंकि कुमार के साथ उसने गलत कार्य किए कि हमें तभी हम आपको ये चीज़ें सिखा पाएंगे जब आपके साथ हम संभोग करेंगे। यानी वो अघोरी तांत्रिक था, कोई कैसा था मुझे जानकारी नहीं है, बाद में ये जानकारी खुली होंगी या पत्र में अगर खुली होंगी तो। और षटकर्मों के गुरु सीखता है, षटकर्मों को करने की क्रियाएं सीखता है, और वो षटकर्मों की क्रियाएं अब रामदास जी के ऊपर ट्राई करता है। रामदास जी के ऊपर ट्राई करता है तो थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ, जो छोटी मोटी शक्तियाँ, मारण, विदेशन और छोटी छोटी शक्तियाँ थी, वो उस प्रकार से कार्य नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अभी तांत्रिकी के रूप से वो अशुद्ध था। अभी कुमार के पास वो शक्तियाँ नहीं थी, वो करने का गुण तो वो सीख रहा था, पर वो शक्तियों की ताकत नहीं थी। जैसे बाण किसी के ऊपर मारा जाए, अगर वो ताकत से ना मारा जाए तो वो उसको भेद नहीं कर पाएगा, भेद नहीं पाएगा सामने वाले व्यक्ति को, किसी लक्ष्य को भेदने के लिए ताकत और टेक्निक की आवश्यकता होती है। शायद उसको टेक्निक की जानकारी नहीं हो पा रही थी, ताकत भी उसके प्रयोगों में भी उतनी नहीं थी जितनी आवश्यकता है इन सभी चीज़ों के लिए। उसने बहुत कोशिश की, कई बार कोशिश की, परंतु उस जो कुल देवी थी माता राजराजेश्वरी, जो उनको सामान्य रूप से कुल के रूप में वरदान स्वरूप मिली थी रामदास जी को, वो उनकी रक्षा करती रहीं और ऐसी कोई चीज़ें उनके साथ नहीं घटी। एक और चीज़ कि ये प्रकरण सारा चल रहा था, और लेकिन इसका अनुभव रामदास जी को हो रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जिसके माध्यम से उनको लगातार बीमार होना पड़ रहा है। रामदास जी के पिता भी इसी समय चले गए और उनका भी देहांत हो गया। इसका कारण भी शायद कोई गलत क्रिया ही थी जो कुमार द्वारा की गई थी उनके परिवार पर, परंतु इसका भान उन्हें लगा कि उम्र हो गई, इस कारण से ऐसा हुआ और वो चले गए। पिता के जाने पर रामदास जी काफ़ी एकांत भी पड़ गए, अकेले भी पड़ गए, और शक्तियों ने भी उस हिसाब से काम करना शुरू नहीं किया जिस हिसाब से वो काम पहले करती थी। अब मारण, मोहन, उच्चाटन, जो भी षटकर्म क्रिया वो कराता था, वो लगातार धीरे धीरे करके, अब क्योंकि अभी तक वो तांत्रिक के संपर्क में आकर नहीं कराता था, वो उनसे सीख चुका था और बाद में क्रियाएं कर रहा था। 10 दिन हो जाते, 15 दिन हो जाते हैं, अभी तक कुमार वापस नहीं लौटा है। और अब जब वापस लौटता है तो वापस आकर देख रहा है कि क्या सब चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो एक दिन कुमार वापस आता है करीब 20 दिन 25 दिन बाद, आकर पूछता है कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, ठीक है नहीं ठीक है। और इस बार वो तांत्रिक से ये पूछ कर आया होता है कि उनको मारने के लिए किस प्रकार से हम उनके ऊपर आगे जा सकते हैं, आपको क्या आवश्यकता होगी। मैं उनके लिए मारण क्रिया कराना चाहता हूँ, मारण क्रिया जो कि घोर मारण क्रिया हो, और उसके बाद वो बचे नहीं किसी भी हालत में। तो तांत्रिक ने उससे कहा कि उनके कुछ अंडरगारमेंट्स अगर आपको मिल जाते हैं, लंगोट मिल जाती है उनके बाल अगर आपको मिल जाते हैं, उनके नाखून आपको मिल जाते हैं, और अगर उनका ब्लड आपको मिल जाता है, तो आप उनके ऊपर ऐसी मारण क्रिया हम कर सकते हैं जिससे उनका बचना इम्पॉसिबल है, वो बच नहीं पाएंगे। ठीक है। और ये सुनने के बाद कुमार वहाँ से चला जाता है। कुमार जाता है, अब वो इस ताक में था किस प्रकार से मैं इनसे वो चीज़ें ज्ञात कर पाऊँ। सबसे रेयर है ब्लड किसी का प्राप्त करना, उसकी बिना आज्ञा के, जब उसको ये चीज़ें पता ना हो। तो अब क्या करता है, किसी न किसी प्रकार से धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ता जाता है। वो लंगोट भी उनका एक गायब कर देता है, उनका जो पुराना लंगोट है वो गायब कर देता है। उनके बाल रात्रि में काट लेता है थोड़े से। उसे चाहिए था ब्लड की सहायता से, क्योंकि बहुत तेज़ी से मारण होता है। मैं जब भी किसी प्रकार से व्यक्ति से बोलता हूँ कि व्यक्ति के अंदर से निकली हुई चीज़ें अगर किसी को मिल जाए सामने तांत्रिक को, है ना, सबसे ज़्यादा मारण क्रिया इसी में होती है। महिलाएं अगर मारण क्रिया करना चाहती है तो महिलाओं को मारण क्रिया कराने के लिए जिस महिला का करना उसका पीरियड ब्लड अगर मिल जाए, बहुत खतरनाक हो जाता है पीरियड ब्लड से मारण करना। और पीरियड ब्लड की सहायता से, मलिन शक्तियों की सहायता से किसी को वश में भी कर सकती हैं। वो इतनी ताकतवर होता है वो पीरियड ब्लड, वो अछूत ब्लड, वो जो होता है। हालांकि ये क्रिया है, उसको हम अछूत नहीं बोलते हैं, पर उस ब्लड को अछूत बोलते हैं जो कि एक गर्भाशय से निकल रहा होता है। ठीक है। अब वो किस प्रकार से ब्लड प्राप्त करता, तो उसने एक दिन क्या किया कि किसी कार्य को एक बाहर खोदने की व्यवस्था कराई कि नीचे वाली सीढ़ी थी उनके मंदिर पे, उस मंदिर की सीढ़ी को उसने तोड़ दिया और ऊपर से एक छद्म रूप में कुछ करके एक पटिया टाइप रख दी, एक जैसे इस प्रकार से एक पटली होती है, या ये कहें हम एक तख्ती रख दी। और रामदास जी को वहाँ से उतरना उनका अक्सर होता था। उनको लगता था कि क्योंकि उनकी अभ्यास था वो, तो वो सीढ़ी से उतरते चले जाते थे जल्दी जल्दी। और वो उस दिन वो उतरे और वो पटला टूटा, वो धाम से गिरे और उनके नाक में और सर में चोट आई। और उस चोट के कारण अब रुई की, अब कॉटन की आवश्यकता पड़ी। वो कॉटन जल्दी से लेकर आया, कुमार कॉटन लेकर आया, उनकी पट्टी वगैरह की, हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ से उसको ब्लड मिल गया। अब वो ब्लड उसको मिल गया, उस ब्लड को उसने लेकर के, कॉटन को उठा करके
और अब रामदास की सेवा में 1-2 और से उनके आ गए थे, वो लगे रहे लगातार। वो वहाँ से ब्लड लेकर चला गया और सारी चीज़ें उसने इकट्ठा पहले ही कर ली थी। वहाँ से चला गया, उसने कहा कि मैं 1-2 दिन में फिर आता हूँ। और अब वो तांत्रिक के पास जाकर फिर से वापस उसके साथ गलत कार्य करता है तांत्रिक, और उस गलत कार्य के बदले मारण क्रिया करता है रामदास जी पर। मारण क्रिया इस बार जिन्न या जिन्नात के द्वारा की गई थी और गलत प्रयोगों के माध्यम से की गई थी। और अब यहाँ से रामदास जी की हालत ख़राब होना शुरू होती है। ऐसी हालत ख़राब होना शुरू होती है कि उनको अब नाक में सड़न सी पैदा होने लगी, क्योंकि वो घाव था और उस घाव के ब्लड से ही वो चीज़ें करवाई गई, मारण करवाया गया। नाक में सड़न पैदा होने लगी, लगातार तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर की दवाएं भी अब काम करना बंद कर रही थी, धीरे धीरे असर समाप्त हो रहा था। रात्रि में भयानक सपने आ रहे थे। वो करते तो क्या करते, पिताजी अब है नहीं, उनके एक गुरु थे जो पिताजी के सानिध्य जिनकी सानिध्य में पिताजी ने साधनाएँ की थी, उन गुरु को याद किया। गुरु सामान्यतः उसके पास नहीं आए थे, रामदास के पास अभी तक नहीं पहुँचे थे, पर इस बार जैसे ही गुरु को याद किया, उनके गुरु उनके पास पहुँचे। कैसे पहुँचे, क्या सोच के पहुँचे, अचानक उनका प्राकट्य हुआ वहाँ पर। कुछ समय बाद वो जल्दी पहुँचे और जहाँ सारी चीज़ें देखी, पता किया, तो उन्हें इतना आभास हो गया कि इस घर पे कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है किसी के साथ में। उन्होंने जैसे ही रामदास को देखा, उसके हाथ को स्पर्श किया, उसके सर को स्पर्श किया, उनको समझ में आ गया कि इनके ऊपर कोई मारण क्रिया की गई है जिन्नात की, और 3 महीने का प्रकरण दिया गया है। देखिए, मारण क्रिया 3 महीना, 9 महीना, 12 दिन, माफ़ कीजिएगा, 12 महीना या 2 साल, मैक्सिमम 3 साल, 3 महीने से 3 साल का प्रकरण होता है मारण क्रिया में। धीरे धीरे व्यक्ति को ख़त्म करती रहती है, धीरे धीरे अंदर से, जैसे जोंक होती है ना, जोंक जिस जगह पर चिपट जाएगी उस स्थान के खून को धीरे धीरे पीते रहेगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा, और धीरे धीरे करके अंदर घुस जाएगी वो आपके शरीर के, आपको जानकारी भी नहीं होगी। उसको मांस भक्षी कीट बोलते हैं। मांस भक्षी से ज़्यादा भी खतरनाक होती मारण क्रिया। आपको जानकारी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कीड़े सड़न से पैदा हो गई और नाक में उनके कीड़े से पड़ गए थे। ये हालत थी कि डॉक्टर साफ़ करके जाता, वापस से जब दूसरे दिन वो ड्रेसिंग के लिए आता तो वापस वही समस्याएं हो जाती। डॉक्टर भी हैरान था कि कोई दवा किसी प्रकार कार्य क्यों नहीं कर रही है। और रामदास जी के गुरु जो आए, अटखेल दास नाम था उनका, और ये नाम उन्होंने लिखा हुआ है, अटखेल कुमार दास करके नाम है उनका। वो आए, उन्होंने सारी चीज़ें को प्रकरण देखा, सारी चीज़ें देखी, इतना समझ गए। वो रामदास को एक गुटका देकर जाते हैं, माता धूमावती का एक सफ़ेद हकी की माला देकर जाते हैं, और कहते हैं माला को ये तुम धारण करो, गुटिका और यंत्र अपने पास रखो, उठ नहीं सकते हो, लेटे लेटे माता का मंत्र जाप करो। और माता धूमावती की कृपा, क्योंकि राजराजेश्वरी की कृपा पहले से थी उस घर पर, माता धूमावती वो हैं जो तंत्र की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। किसी भी कितना भी खतरनाक तंत्र क्यों ना हो, माता धूमावती की साधना अगर आप करते हैं तो आपका सारे तंत्र आपके कट जाते हैं, और माता स्वयं अपने बाला की रक्षा करने जरूर आती हैं। माता को कहा जाता है कि माता की साधना आप घर पर नहीं कर सकते हैं, परंतु आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब वहाँ आपत्ति होती, वहाँ पर आप सारे नियमों को तोड़ दीजिए। आपत्ति के समय पर किसी भी स्थिति पर आप साधना करिए, कम से कम करिए, है ना। आपत्ति थी, ये आपत्ति ऐसी थी कि अब मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ था रामदास। उसने लेटे लेटे ही जितना जप हो रहा है वो कर रहा है। माला गले पे धारण की हुई है, माला से मत करो, केवल जप करते रहो, गुटिका अपने पास रखो और जप करता रहा। 10 दिन बीत जाते हैं, 15 दिन बीत जाते हैं, 16 दिन बीत जाते हैं, 17 दिन। ये कहा गया था कि आपको ये 41 दिवस की साधना करनी है। 41 दिवस तक आपको मंत्र जाप करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप हो सके आपको करना है। और किसी भी गलत महिला के लिए गलत सोचना नहीं है। हर एक माता बहन को माता मानना है, क्योंकि शादी उनकी हुई नहीं थी। सारी स्त्रियाँ आपके लिए माता हैं। कोई भी आपके पास आ रही हैं, उनकी स्वयं की माता भी माता ही है, दूसरी को भी कोई अगर आपको देखने आ रही वही माता है। कितनी भक्त हैं आपकी, सब माता ही हैं आपकी। बहुत सारी शिष्याँ थी उनकी वो भी सारी माता ही हैं, माताएं बहन हैं। उसी प्रकार से दृष्टि से आपको देखना है। रामदास जी सभी प्रकरण को पूरा करते गए और साधना को करते गए, और धीरे धीरे करके उनके स्वास्थ्य में बदलाव आने लगे। अब उनके पैर चलने लगे थे जो पहले जाम हो चुके थे। अब उनके नाक के घाव भी धीरे धीरे भरने लगा था। डॉक्टर को भी इस अमूल चूक परिवर्तन में बहुत चमत्कारिक सा परिवर्तन लग रहा था कि जहाँ दवाएं कार्य नहीं कर रही, अब दवा हम देना बंद कर दिया है, तो इस प्रकार कार्य धीरे धीरे सही हो रहा है। और जैसे ही 40वां 41 मिनट पूरा होता है, अब उसी रात्रि में 12 बजे जाकर उस गुटिका को और यंत्र को दक्षिण दिशा में जाकर के प्रवाहित करना था नदी में, या कहीं गाड़ना था अपने से 1.5 से 2 फीट गड्ढा खोद करके। और वो घर से निकलते हैं रात्रि में 41वें दिवस की साधना संपूर्ण करके। और रात्रि में जब निकलते हैं, निकलने के पश्चात वो एक खंडहर तरफ के इलाके में जाते हैं, जो उनके उन्नाव में ही एक कोई खंडहर तरफ का इलाका है उनके घर के दक्षिण की ओर। उधर निकल जाते हैं। एक बीहड़ सा गाँव उनको दिखता है, और आगे चलते चले जाते हैं। रात का 11:30 पौने 12 के आसपास समय हो रहा था।
और उन्होंने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के उन्होंने उसके अंदर डाला वो चीज़ें, गुटिका डाली, यंत्र डाला और माला भी डाल दिया। उसके पश्चात माता को प्रणाम किया। उस गड्ढे को जैसे ही बंद करती हैं उनको एक बहुत बड़ी परछाई दिखती है कि 18 से 20 फुट की एक परछाई। ये काल्पनिक है कि इतनी बड़ी परछाई कहाँ से आ गई, कौन है आसपास। कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा की रोशनी में व्यक्ति की परछाई बड़ी लगती है, पर इतनी बड़ी परछाई में तो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। 100 फुट की कोई औरत खड़ी हो, लंबे लंबे बाल, सफ़ेद एकदम पैर और काले बाल जो घुटने तक समझ में आ रहे हैं। वो पीछे मुड़ के देखते हैं और उसमें ये था कि आप एक बार पीछे मुड़ेंगे तो वापस आपको उस तरफ नहीं देखना जहाँ से आप पीछे मुड़ गए, पीछे मुड़े। और रामदास जी यहाँ लिखते हैं कि मैं ऐसा लगा मुझे एक पल के लिए कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, आज किस प्रकार से मैं आगे बढ़ पाऊँगा, मुझे लगता है आज मैं समाप्त हो जाऊँगा। और वो उस जो एक विशालकाय रूप में एक औरत थी उसको देख नहीं पाए, बस उसका अनुभव किया कि आसपास कोई है और पीछे पैर करके सीधे वहाँ से घर चले आए और घर आ गए। घर आने के बाद उनको एक घबराहट बहुत ज़्यादा हुई, रात्रि में थोड़ा सा फीवर भी आया, पर वो चीज़ें सारी सामान्य हो गई। सुबह तक सब कुछ ठीक था, घाव भी ज़्यादा से ज़्यादा भर चुका था, अब वो पहले से बहुत अच्छा महसूस कर पा रहे थे। दरअसल वो माता धूमावती थी जिन्होंने उसके अंदर के सारे चीज़ों को समाप्त कर दिया था। डर के रूप में बुखार, छोटे से बुखार के रूप में उस मारण क्रिया को निकाल दिया था। थोड़ा सा खांसी जुकाम हुई और बलगम के द्वारा उनके अंदर से वो मारण क्रिया निकल गई। अब देखिए, जब वो गुरुजी 41 दिन बाद गुरुजी को आना था, गुरुजी आए, उनसे सारी प्रकरण बताया तो गुरुजी ने कहा कि मैं इतने समय से साधना कर रहा हूँ माता की, इतने समय से सालों हो गए, मुझे माता ने दर्शन नहीं दिए। तुम्हें 41 दिन की, वो भी उस साधना में जिस साधना में आपने कुछ भी क्रम से नहीं किया था, कुछ भी मर्यादा में नहीं किया था, बस कर रहे थे मंत्र जाप, क्योंकि वहाँ पर चाह जो थी ना, गुरु पर विश्वास आपका जितना खतरनाक होगा, आपकी साधना उतनी जल्दी सफल हो जाएगी। और माता ने उसको दर्शन दिए रामदास जी को, और आज वो स्वस्थ हैं। और आज भगवान की कृपा से, तंत्र की अधिष्ठात्री माता देवी की कृपा है उनके ऊपर, कोई भी मारण क्रिया उनके ऊपर आज तक कार्य नहीं कर रही है। मैं ये चीज़ बता दूं आपको कि जो भी मारण और जो भी तंत्रिक क्रियाओं से परेशान है, बहुत परेशान रहता है, ये तंत्रिक क्रिया मेरे पर बहुत होती हैं, उसको एक बार कुंडली विश्लेषण करा करके माता धूमावती की साधना अवश्य करनी चाहिए। उनका प्रयोग करें, उनकी साधनाएं करें, क्योंकि उनकी साधना का जो फल है वह फल आपको गुप्त रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अदृश्य रूप से प्राप्त होता है। और उस कृपा की आप ये समझ लीजिए कि उसका कोई तोड़ नहीं है। किसी भी प्रकार का तंत्र हो, किसी भी प्रकार का कोई मारण हो, किसी प्रकार की कोई षटकर्म क्रिया हो, कुछ भी हो, हर एक क्रिया, हर एक तंत्र से आपको सुरक्षित रखेंगी माता धूमावती। आशा करता हूँ कि आप इस कथानक से, इस सच्चे अनुभव से कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे। आप सभी से अनुभव, आप सभी से जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जो भी जितना भी उसके डोनेशन आप कर पाएँ अवश्य करें, ठीक है। देखिए, अब जितना हमसे हो सकता था हमने आपको बोला है, और यह उम्मीद रहेगी कि आप डोनेशन अवश्य करें, क्योंकि देखिए डोनेशन करेंगे, आपके अंदर के सत्कर्म बाहर आएंगे, अच्छी चीज़ें खिलेंगी मन में, एक अच्छा अनुभव आप करेंगे कि आपने 200, 500, 1000 रुपये किसी बच्ची के लिए जो कि आपातकाल में पड़ी रही, उसकी मदद के लिए आप दे रहे हैं। आशा करता हूँ आप सब कुछ स्वस्थ होंगे। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।